नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वायुयारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमस्ते भई अरहंतादि महान। सवेरा कब होता है? सवेरा क्या बजे होता है? सवेरा क्या बजे होता है आजकल? 6-6:30 बजे सवेरा होता है। बेसिन बाँचवी बैठ जात भैया का ने कहा व्यवहारिक ज्ञान भी रखो, ऐसा नहीं करो भाई कि 6:30 बजे सवेरा हो जाता है। देखा करो सूर्योदय कै बजे होता है। बात तो हम ये पूछते हैं 8 बजे तक 7 बजे तक सोने वाले के लिए सवेरा कब है? ध्यान रखो, जब भी जाओ तभी है सवेरा। सवेरा होने पर भी यदि हम स्वयं न जगे तो सवेरा होने से लाभ क्या है? कि अब सवेरा जल्दी होता है, अब दिन बड़ा होने लगा तो तुमने क्या किया उस बड़े दिन का उपयोग? अब रात बड़ी होने लगी, सर्दी हो गई तो रात बड़ी होती है, तो रात बड़ी होती तो खूब स्वाध्याय करो, ध्यान करो, चिंतन करो, तो रात बड़ी का लाभ है। और नहीं तो भाई मूंगफली खाते रहो, बेकथा करते रहो, सो जा, क्या मतलब है? ये चर्चा बीच में कहां से ले आए? सोचो। सूर्य का उदय होने पर भी जिसके अपने घर के दरवाजे खिड़की नहीं खुली उसके घर में उजीला नहीं होता। अपना दरवाजा अपनी खिड़की खुले होने पर भी यदि अपनी आंख नहीं खुली तो उजीला नहीं है। ठीक है, अब आगे चलो, अब अध्यात्म आएगा कि अपनी आंख खुली होने पर भी भीग ज्ञान की यदि आंख नहीं खुली तो करोड़ों सूर्य होते हुए दिन में भी अंधेरा ही है। जैसे भगवान ज्ञानेंद्र देव के वचनों की श्रद्धा नहीं है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु की श्रद्धा नहीं है, पर्यायों से निरपेक्ष अपने ज्ञायक भाव की श्रद्धा नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। मोह अंधेरा और ज्ञान प्रकाश। अंधेरे में और अपरिचित मार्ग में, अंधेरे में और अपरिचित मार्ग में कैसे गमन करेगा? सोच। अनादि काल का अपरिचित मार्ग मुक्ति मार्ग, जन्म जन्म में जिनका परिचय है
ऐसी कलाएं भी तो यहाँ अभ्यास से आती हैं और अनादिकाल से अपरिचित यह मुक्ति का मार्ग एक आध बार सुनने से आ जाएगा। आ सकता है, एक बार सुनने से भी आ सकता है। जैसे सुनने की गरज ही नहीं है, एक दिन रोटी न मिले तो कैसा लगता है? कुछ इंतजाम करो, क्या करें, कल कैसे रोटी मिले, अब प्रवचन न मिले तो क्या करना, नहीं मिले। अरे प्रभु, सर्वत्र कसाएं छोड़ने लायक हैं। कसाएं न छोड़ो तो जिनोपदेश मिलना तो बहुत दूर की बात, जिन दर्शन न मिले, मनुष्य भाव नहीं मिले, आंख न मिले, एक इंद्रियादिक में जो भ्रमण होता है वह भी जीव के प्रचुर भाव कलंक का ही तो फल है। गहनता, मोह, अहंकार, कसाएं छोड़ने लायक हैं। और कसाएं कब छूटेंगी? अरे प्रभु, कसाएं दुख रूप लगें और निरर्थक लगें तब कसाएं छूटें। कसाएं दुख का कारण हैं, ये तो आपने पढ़ा सुना है। कसायों की निरर्थकता बोलो, टोटरमल जी ने क्या कही, किस भाषा में कही है? क्रोध से किसी का बुरा करना चाहे, पाप का उदय होना बुरा नहीं होता। ठीक है, ठीक है, चलो। अलग अलग कसायों के प्रसंग में ये चर्चा है। समुच्चय रूप में सामान्य रूप से कसायों की निरर्थकता का दृष्टांत सहित वर्णन करो। कसाएं करना ऐसा है जैसे पानी का विलोना। कसाएं करना ऐसा है जैसे जल का विलोना है। दृष्टांत सहित आप जो कह रहे हो वो अलग है विषय। कसाय से दूसरे का बुरा नहीं होता, अपना बुरा होता है। तो निरर्थक क्या हुई? निरर्थक क्या हुई कि बुरा करना चाहता है, बुरा नहीं होता, नीचा दिखाना चाहता, नीचा नहीं गिरता, ये निरर्थक हुई। तो वो तो बात, वो दूसरा हो गया। विकल्प पर के लिए अकिंचित कर हैं, निरर्थक हैं, और अपने लिए अनर्थकारी हैं। तो हम ये कह रहे हैं कसाय करना ऐसा है जैसे जल का विलोना। अब इस दृष्टांत को फैला, विस्तार करो। जैसे कोई जल को विलोगे तो मक्खन तो मिलेगा नहीं, छाछ मिलेगी? छाछ नहीं मिलेगी। और पानी, पानी भी बेकार हो जाएगा विलोती विलोती मत, ठीक है ना? तो पानी भी बेकार हुआ, अपना समय भी बेकार हुआ, शक्ति भी बेकार हुई। बिलोते 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 दर्द नहीं होने लगे। समय, शक्ति, बुद्धि, और फिर तुम्हारा दिमाग खराब नहीं होगा? मार गए, इतनी देर हो गई बिलोते बिलोते, कुछ तो नहीं है इसमें। हम कहते जो व्यक्ति चिड़चिड़ाते हैं ना, वे अपनी ही कसायों से चिड़चिड़ाते हैं। ध्यान रखना, उसमें राग भी कसा है। राग को कसाय नहीं मानते, ये बहुत बड़ी भूल है। कसाय करना ऐसे है जैसे जल का बिलोना। तो जल का कुछ भला होगा?
अपना कुछ भला होगा? अपनी हर्ज का है, नहीं निकले तो नहीं निकले, आजमाइश में प्रयास करने में क्या नुकसान है? अपनी आदमी को प्रयास करना चाहिए। अरे बिना समझे प्रयास करोगे क्या मिलेगा? बोलो क्या मिलेगा? थकान मिलेगी। ये मत कहना कुछ नहीं मिलेगा। सुख नहीं मिलेगा तो दुख मिलेगा, मिलेगा तो है भैया। अपन तो आराम से बैठो, को सुनाए को सुने, अपन बैठो। क्या मिलेगा? प्रमाद का फल मिलेगा। आराम से बैठने के लिए कथाएं छोड़ोगे तब आराम से बैठ पाओगे। कहना अलग है, आराम से बैठे अपन तो ये हो जो मन तो देख मरना से कहां से आ गया? आराम से बैठने के लिए आत्मा राम का अनुभवन चाहिए। दर्शन मोह का तो अभाव चाहिए, लेकिन चारित्र मोह का भी अभाव चाहिए, तब आराम से बैठ पाओगे। ऐसे बैठ जाने का नाम आराम से बैठना नहीं है। हम तो जी बैठे अकड़ रहे हो, भीतर जी कहां बैठे हो? अच्छा ऐसे भी बैठ के बता दे, 2 मिनट में कहीं न कहीं पटका पटकी करोगे, कहीं तो करो, कहीं तो खुजाओगे, कहीं तो मटकोगे, कहीं तो करो। 2 मिनट में ऐसे भी बैठ नहीं पाओगे। ऐसे भी जब अंतर की कथाएं मिटेंगी तब बैठ पाओगे। बड़ी प्यारी लाइन है जो में चली थी है, आत्मा स्वयं धर्म रूप परिणमित हो ये मनोरथ है, और उसमें विघ्न करने वाली केवल हमारी ही वैर मोह दृष्टि है। अपने स्वरूप की प्राप्ति में, अपने को अपना सुख ही वेदन करने में, अपने को अपना ज्ञान स्वरूप ही अनुभवने में केवल हमारा ही मोह, हमारी ही कथाएं बात है। हमारी क्या गलती है, हमारी क्या गलती है, हमारी क्या गलती है? अकड़ रहा है ये गलती है, झुक नहीं रहा ये गलती है, समझ नहीं रहा ये गलती है, विपरीत समझ रहा है ये महागलती है। तो ये हमारी क्या गलती है? हम क्या करें? हम क्या करें? अरे झुक जा। लौकिक में कहे पांव पकड़ ले, दृष्टांत दिया था। फिर सुन लो दृष्टांत में कादम्बरी। तुम तो दृष्टांत सुनाते नहीं। हम कहने वाले थे दृष्टांतों से बेटा विषय सरल हो जाता है, बाल बुद्धि भी समझ जाती है। स्वाध्याय जो कक्षा अलग की होती, कक्षा में एक योग्यता के लोग होते हैं, और प्रवचनों में तो कहीं जाओ तो आज ही कोई आके बैठा, उसने कभी पढ़ाई सुना नहीं करी। ऐसा भी होता है। कुछ तो बहुत स्वाध्यायी लोग बैठे, और कोई ऐसा बैठे कि अजीब सुना। जैसे पंगत हो ना, एक तो शुद्ध भोजन करने वाला है, कुआ का पानी बारे भैया हैं 2-3 जने, और एक चाहे जो खा लेते, चाहे जो खा लेते थे लोग। अब अलग अलग कैसी व्यवस्था बनानी पड़ती है कि भैया आए, दादाजी आए, नहीं भैया, हाँ आपकी व्यवस्था तो वहां है, आपकी व्यवस्था इधर है, आपकी व्यवस्था बैठो क्या को। तो दृष्टांत ऐसी चीज होती है, विषय को सरल आगम में विषय को समझने के लिए है ना, अनुमान दृष्टांत वगैरह ये सब है नहीं उसके। हाँ तो क्या कह रहे थे? हाँ पांव पकड़ने का। 2-3-4 ठगा थे, दुनिया ही ठगे, और हम अपने कोई ठग रहे, कोई पता नहीं है हम ठगे। तो 4 ठग थे, तो बड़ा उदार सेठ था, चाहे जिसका परोपकार करे, चाहे किसी को धंधे के लिए पैसा दे दे, चाहे कुछ बातें करे, आप फलाना हमारा बीमार है और उन्हें दे दे, ले ये ले जाओ, थोड़े से 5 का बात है। एक ही हमने धंधो करने में ले ली, हमें अपने छप्पर छाने ले, अब ले जाओ, चलो भैया अपन गया है। तो पहुंचे कि हम चारों लोग मिल करके कोई धंधा करना चाहते, सेठ की सहयोग के लिए आए। बोले हाँ बोलो। बोले साहब
मान लो तो 1,000 4,000 रुपये दे दो, हम ले लो मुनीम जी, इनको 4,000 दे। तो मुनीम जी ने 4,000 रुपये दिए, लिखे बही में। बोले कब लौटाओगे? बोले अगले जन्म में दे देंगे। कहा है? लिख लिया उन्होंने अगले जन्म में। अगले जन्म में लिख दिया बही में। कितने दिन में देगा? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद आएगी हैं? कितने दिन में? 2 साल में लौटा दें। 2 साल लिख दिया उन्हें अगले जन्म में, तो अगले जन्म लिख दिया। अब ठग बड़े खुश कि जी ऐसे मूर्ख मिलो हमें, गहने तो कचरी पूछी, अब मांगा ही नहीं सकत। ये मिली भाई अब तो कुछ कह ही नहीं सकता, न्यारे ही नहीं खत्म हो रहा, अगले जन्म में मिले। ठीक है, चल गए लेके बड़ी खुशी खुशी। शाम को एक गांव में खेत किसान के यहाँ सोए, तो 2 बैल थे ना, दोनों बैल बने थे वहीं पास में। तो उसकी नींद तो आ नहीं रही थी, नई जगह और ये खुशी, पैसा जेब में, और नींद कहाँ है? तो खूब ठगलाए। अब ठगलाए के पतो नहीं। तो बैल दोनों बातें कर रहे थे। बैल बोले देखो भाई, आज तक का हमारा तुम्हारा संग है, हमने इस किसान के कर्जा नहीं चुकाया था, तो कर्जा रख लिया था। तो हमने बैल बन के जाके का नाम खेती करी, गाड़ी जोती, हमारा कर्जा आज चुक गया और आज हमारी पूर्ति मन आयु पूरी हो रही, सवेरे हम चले यहां से। दूसरा बोला बैल भैया कर्जा हमारा भी था और इस पे था और एक के और था, सो हमने नहीं दिया था, तो इसका कर्जा तो चुक गया। अब जब हम अकेले रह जाएंगे या हमको बेच देगा, तो हम दूसरी जगह कर्जा चुकाएंगे। बे ठग सुन रहे, बोले हैं जिका जो अब इस जन्म का कर्जा इस जन्म में नहीं चुकाता, तो बैल बनकर के चुकाना पड़ेगा, घोड़ा बनकर चुकाने पड़े, ऊंट बनकर चुकाने पड़े। जिका मतलब ओ भैया जिका वो, अब उनको बैल बनने पड़े। वो अभी एक दूसरे की शक्ल देख रहे, बोली क्या करें भैया हमारी। सवेरे उठे तो घर तो गए नहीं, सीधे सेठ के यहां पहुंचे। बोले सेठ जी रुपया दे दे। बोले मुनीम जी देखो इनका खाजा क्या है। बोले साहब म्याद नहीं पूरी है, म्याद पूरी नहीं हुई है अगले जन्म में। बोले भाई हमारे जमा नहीं होगी, म्याद होगी तब तो होगी, अभी कैसे जमा कर लेंगे हम अगले जन्म। अब बेचारे घबराए, अब क्या करें। उन्हें खूब हाथ जोड़े निवेदन का, नहीं भाई देखो हमारी भाई झूठी नहीं होगी, बनिए की भाई तो खेल खेलो ना। ये तो बेचारे चल रहे, लौट गए। अब उदास में जा रहे कि बैल बनेंगे तब चुका कहा हो वो। सो शाम होती चली आ रही, चले आ रहे। सो एक झोपड़ी में एक बाबा जी बैठे, बच्चा किधर जा रहे हो? उधर नदी जंगल, इधर आओ यहीं रुको रात। ओके कहा भाई क्या बात है, कहां से आ रहे, कैसे परेशान हो? अब बाबा जी थे तो बाबा जी से का छिपान। बोले बाबा जी बड़ी जन्म पड़ गए, ऐसी बात भाई। बोले अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो तुम्हें ओरेन होना है भीतर से बताना। क्या हो? ओरेन नहीं होना हमें, तो हमें बैल फैल नहीं बनना है, हमें तुम दिखा हो, हमें ओरेन होना है। बोले तो ठीक है, अमुक गांव में पानी की बड़ी किल्लत है, बहुत परेशान आदमी, कुआ खोदो जा करके। और कुआ खोद करके खोदने में लग जा, खूब मजदूर लगा लो, वो लगा लो 4,000 रुपया कुआ खुदाई में बधाई दो, मत देखो जमानो नहीं लगा लो, कुआ खोद दो। तो देखो अब लोग बात तो खुश होंगे और पानी बढ़िया निकल के बस अपने अपने बासन लेके आ गए, पानी भर में सुले बैठा ठाड़े हो गई। बोले हमारे बाप को कुआ है, पहले सेठ से पूछ के आओ, सेठ को कुआ है।
पैसा बाको लगो बने सेठ ने नहीं क्या भैया कुआ, अरे वो सेठ खुदवाया हो। अच्छा भैया जय हो सेठ की, कुआ खुदवा दे तो हमारे गाँव में बड़ी अच्छो आओ। और जब पानी निकल उस बिल्ला लठा ठाड़े हो गए अपने, बोले पानी खबरदार कर भगवानी भाई, पहले सेठ से पूछ गया। अब बेचारे के गाँव वाले का सेठ जी कुआ जागो खुदवाओ, फिर कहा कुआ खुदवा पानी, भैया का कैसे कुआ, हमने कछु नहीं, कह रहे बोलो आपको ना ले रहे, बोले चलो बुलाओ ना, तो आगे देखे बैठाड़े, कब आ जाए, बोले क्या ओरे में करो, जा ओरे में भाई पाँव पकड़, क्या हमें ओरे में करो नहीं करो, हम कहूँ नहीं पानी मन नहीं है, पैसा तुम्हारा लगो हमारा नहीं लगो। अरे 6 साल के जिनसेन, 6 साल का बालक है, पड़ोस में सेठ का पुत्र जन्मा और मरण को प्राप्त हो गया तो रोना पड़ गया। कल बाजे बजाए थे जन्म के, आज मरण का रोना पीटना। मां क्या हुआ कि कुछ नहीं, सेठ के पुत्र जन्मा था आज मरण। क्या होता है ये जन्म मरण, कैसे मर गया था आज बेटा। अब ज्यादा पढ़ी लिखी अति नहीं श्रद्धा थी काल, बेटा जो जन्मता है सो मरता है, तो इसका मतलब मैं भी मरूंगा। ये बेटा ऐसे नहीं बोलते, ऐसे कहा मर तेरी भूख और ऐसे हो गए। अरे मां बोलाओ मत, ये बताओ मरने से बचने का उपाय है किसी को, तो कुछ नहीं समझ में आया। तो कहा बीरसन स्वामी है जंगल में, उनके पास है कि चलो, कि चले नहीं सके, तो चला जा करके पहुंचे और देखो बेटा ये फिर कौन मां की उंगली पकड़े जो सामने दिखे, तो सामने दिखे तो कौन मां की उंगली पकड़े, छोड़ी और भगा, पहुंचा चरण पकड़ लिए। हे गुरुवार, हमारे पड़ोस में सेठ के पुत्र जन्मा आज मर गया, ये तो बड़ा बुरा खेल है, बड़ी बुरी बात है ये, जन्मा कल मर गया है। मां कहती है जो जन्मता सो मरता है, जन्म मरण से बचने का उपाय आपके पास है, आप हमें बताओ। चरणों का प्रक्षाल तो किया आंसुओं से, आंसुओं से चरण का प्रक्षाल किया, चरण पकड़े, समझ लिया भव्य है। सिंह की आंखों में आंसू आए थे, हाँ जी क्या हुआ। सम्यक का पहला चरण है विशुद्धि लब्धि। ज्ञानवंत अपनी कथा कहे आप सो आप, मैं अज्ञान विषय अरे किए अनेकों पाप। उन पापों के प्रति खेद पश्चाताप जब होता है तब ये सम्यक का पाठ होता है। ढीठता नहीं होती, हट नहीं होती, जिद नहीं होती, अकड़ नहीं होती, बड़ी विनम्रता, बड़ी सरलता थी। और नकली झुकना नहीं होता ऊपर ऊपर का। हम आपसे कई बार कहते ना, वैद्य के पास जा और देखो वैसे तो हमें कोई रोग है नहीं, और अगर कोई रोग हो तो आप दवाई दे दो, ऐसे बोल के बताओ कोई। भैया रोग नहीं है तो हम कह सकते हैं रोग है कि नहीं है, तू जा भैया घर अपने आराम से रहे। तुझे अगर कोई रोग लगता हो तो कह, तुझे कोई तकलीफ है तो रोग कुछ नहीं है। अरे हम पूछे तकलीफ है कि नहीं। दूसरा अधिकार क्या करे, दूसरे अधिकार की अंतिम लाइन बोलो, ऐसी अवस्था तेरे ऊपर बीतती है कि नहीं, कि बीतती है तो संसार रोग पाया जाता है।
तू कहता मुझे कोई रोग ही नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, तो कह काय को रहा है? झूठ बोलता है, भीतर पूछ तकलीफ है कि नहीं है। फिर अभिमान तो बोलने नहीं दे रही मुझे बहुत तकलीफ है, लेकिन भीतर भीतर कितनी तकलीफ है। एक बेटा भोजन करने बैठा, माँ जल्दी में कोई बात थी है, सो नमक डालना भूल गई और बस बेटा बैठा भोजन कर गया। थोड़ी देर हुई कोई और काम में, सो रोटी नहीं रख पाई, अपने 2 रोटी खाकर के उठ गया। माँ ने क्यों बेटा क्या बात है? कब बात है? कचू नहीं है, आपको क्या तकलीफ? अब माँ से पूछ तकलीफ है कि नहीं है? नमक नहीं था तो कह नहीं सकता था, कब बाबा हो गए, कह नहीं सकता था नमक दे दो। वो रोटी नहीं आई, अच्छा थोड़ी देर बैठ नहीं सकता, 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकता था? हमारी क्या गलती? रोटी आई नहीं तो हम उठ जाए, नमक नहीं था तो नहीं था तो हम क्या करें? अरे कह देगा भैया, मां के सामने बैठा है। ये कहने का अधिकार थोड़ी ना, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। मां के सामने बैठा है, अरे भूल गई किसी प्रसंग में तो मां नमक देगा, खत्म हो गई बात। थोड़ी देर बैठ जाओ, इंतजार करो, और नहीं तो फिर घूमते हम क्या करें? दोष देते रहो और क्या करें? हमारी माँ को हमसे प्रेम नहीं है और वो छोटे को चाहती है और हमको चाहती नहीं है, और हम उठ आए, हमें रोटी नहीं गई और हमारी में नमक नहीं, तो कहते हो खाओ खाओ जाओ, जो कुछ कहना तो कर दो। लेकिन ध्यान रखना, माँ नहीं मिलेगी, अभी तो नमक ही नहीं मिल रहा। ध्यान रखना, आज तो नमक में नहीं मिला है, 2 रोटी कम मिली है, कल मां नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। आपको कहा था ना, जन्मते ही गर्भ में आए सो पिता चले गए, जन्मते ही मां चली गई, ये माता पिता के अनादर का फल है। गुरु का अनादर करे तो गुरु नहीं मिलेगा, है पैसा का दुरुपयोग करेगा, अनादर करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, भाव भाव में दरिद्र होगा। पैसा का दुरुपयोग करेगा या पैसा की मद में धर्म धर्मात्मा धर्मायतन का अनादर करेगा, दीन दुखी का तिरस्कार करेगा, किसी गरीब के प्रति वैसा भाव करेगा, पैसा नहीं मिलेगा, भाव भाव में दरिद्र होगा। अब तो नहीं नमक नहीं मिले तो तुम अगर आए थाली उठाए छोड़ के चले आए, भाई थाली हाथ धो दे, हमें नहीं खाने, कल मां नहीं मिलेगी, मां नहीं मिलेगी। नरभव भी पाया तो जिन ब्रस नहीं पाएगा। सोच तो सही, बैठा कहां है? अरे सूर्य का हुआ, सवेरा हुआ, सबके लिए, तेरे लिए नहीं, तू उठा नहीं गया। दरवाजे खिड़की जब तक बंद है तेरे घर में, कमरे में तो अंधेरा ही रहेगा। दरवाजे खिड़की भी खुल गए तो कमरे के खुले हैं तो कमरे में उजेला होगा, तेरी आंख नहीं खुली तो तुझे तो अंधेरा ही है। और ये आंख भी खुली तो क्या है? क्या करें, किधर जाए? इधर कुआं इधर खाई। अरे क्या बताया था समाचार जी में से, इधर कुआं इधर ही खाई। इधर तो आनंद का साथ मिल गया, इधर न कुआं है न खाई है। कुआं और खाई दोनों एक ओर हैं, बाहर हैं। एक ओर कसायों का क्लेश है,
एक और मुक्ति का साम्राज्य है, एक और ज्ञेयों का विस्तार है, एक और ज्ञान 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 का साम्राज्य। एक और संसार, संसार एक और है, सब एक और है। एक और तो सारभूत शुद्धात्मा समझदार है, एक और संसार, एक और समझदार। संसार की ओर देखेगा, संसारिक दृष्टि से देखेगा तो समझदार नहीं समझ में आएगा, और समझदार समझ में आ गया तो संसार नहीं आएगा। आत्मार्थी की खुराक है ये स्वाध्याय। स्वाध्याय की उपयोगिता का दृष्टांत बोलो, हम जो कई बार देते हैं सो बताना। अरे हम देते सो दृष्टांत बताओ। स्वाध्याय भोजन पानी की तरह जरूरी नहीं है, सांस की तरह जरूरी है। भोजन पानी बिना तो 4-6 दिन रह लेगा, एक महीने चल लेते भोजन पानी के बिना, तो उपवास कर लेते ना निर्जरा। लेकिन सांस के बिना क्या घंटे, सांस के बिना नहीं चलेगी। ऐसे स्वाध्याय के बिना नहीं चलेगी। और समझना, जो सोचता है केवल हम पढ़ पढ़ करके ही सब सीख लेंगे, संभव नहीं है। हम खुद ही पढ़ लेंगे। आज शिक्षा का पता नहीं इसलिए हुआ, गाइडें चल गई और वे चल, अरे अब क्लास में कहा जाने गाइड से पढ़ लेंगे। अब ऐसा कहा पढ़ने वो प्रश्न बैंक आ गई, परीक्षा वाली सफलता, सफलता कि असफलता, योग्यता तो आई नहीं, प्रश्न उसमें आ गए, उत्तर तुमने लिख दिए, परीक्षा में पास हो गए, योग्यता तो आई नहीं, सफलता कि असफलता। जितने बाय साधन उन्होंने उनके कारण से पतन हुआ, और नहीं तो ऐसे बैठ करके सुनते थे। क्यों? पुस्तक ये कहेगी या तुम्हारा क्या चल गए वो अपने इंटरनेट में चल गए तुम्हारे। अगर आप ऐसे बैठोगे तो नहीं कुछ, ऐसे बैठोगे तो कुछ नहीं, लेटे करोगे तो नहीं पढ़े। और अगर क्लास में अध्यापक हो सीधे बैठो, मेरी ओर देखो, बोर्ड पर देखो, लिखो कॉपी पे। अब जो इंटरनेट थोड़ी कहेगी, और कहेगी तो उसका वैल्यू क्या होगी? वो कहेगी तो वैल्यू क्या होगी? तुम जानते हो, हमारे सामने तो है नहीं है, या भी कान पकड़ कर तो खींचेगी नहीं। इंटरनेट वाला अध्यापक भले वो ऐसे गंदा दिखा रहा है, इसमें चित्र सहित आ रहा है, सीधे बैठो। अब वो तुम सीधे बैठे वो कहेगा सीधे, मैंने एक मजाक की है और कुछ नहीं है। सच पूछो, ये बातें हम जब सुनते हैं बाहर की, तो हमको ऐसे लगता है आगम में बिल्कुल सही लिखा, 20 वर्ष की आय होगी और तरफ तरफ करके मरेंगे हैं। जब ये सब चारों ओर से होंगे तो दिमाग के में कैंसर, ट्यूमर, कान के रोग, आंखें की अंधपना, ये सब तो होगा। धीरे धीरे सब आ गए, बल्ब आ गए, बल्ब के बाद फिर ये ट्यूबलाइट आ गई, ट्यूबलाइट के बाद CFL आ गई, CFL के बाद LED आ गई। अब जो उत्तर अधिक नुकसान की होंगी नहीं बोलो। आज कितने परसेंटेज अंधपना बढ़ा गया, देखो कितने परसेंटेज प्रदूषण आ गए उतने। इधर भोजन पान में खाद और कीटनाशक और जैसा बाद में कैंसर से मर गए। ये तो रोग की अधिकता होगी तो रोग के कारण भी दिखाई दे रहे, संगठनहीन होगा तो इन संगठन के कारण भी दिखाई दे रहे साहब। कसायों की तीव्रता दिखाई दे रही है,
सुनने समझने की गुंजाइश नहीं है, झुकने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, समझने की गुंजाइश है, झुकाने की अकड़ है। तुम्हें मानना चाहिए, बड़ा हो चाहे छोटा हो, तुम्हें मानना चाहिए। अरे हम मान जाए तो अच्छा है। वो कौन था इसने उन्हें 10 व्यक्तियों को रोज धर्म का स्वरूप समझाएंगे, उसके बाद भोजन करेंगे। वो समझावे, भोजन करे। एक दिन 9 समझ गए, 10 में करे हमें समझ में नहीं आती, हमें समझ में नहीं। हो गया ऐसा, मिल गया कोई अकड़ू। तो अब भीतर बहुत देर हो गई भोजन में। भैया वो क्या करा, वो 10वां समझ ही नहीं रहा। तो तुम ही समझ लो, मैं समझा सकता नहीं। अरे समझाने में दम नहीं है, समझ करके अपना हित करो। मुझे इतनी बातों का मेरा करके कुछ मेरा है तो हो सो करना। अरे तुम्हें समझ लो कि मैं समझा सकता नहीं। समझा तो नहीं, मैं क्या नहीं समझा के बता दो, जिसको नहीं समझना है तो तुम नहीं बोलेंगे। बात तो सही है, हम 10 रोज समझाते हैं, अपन तो समझना 10 को रोज समझाते हैं और वे अपने कल्याण मार्ग पर लग जाते हैं। और हम तो जहां की तहां बैठे हुए, जैसे पुल पे सैकड़ों गाड़ियां चलियां, पुल वहीं का वहीं। जूना सारी बासन साफ कर दे और जूना खराब मैलो। अरे हम तो मोर रात से मैले हो रहे हैं, दुनिया को निर्मोही होने का उपदेश दे रहे। अरे रे प्रभु बेकार, अलम अलम। सुना भोजन कौन करता है, उठा और चले। वैराग्य होता है तो गुरु के पास जाओ। हे प्रभु ज्ञानेश्वरी दीक्षा प्रदान करो। समझ लिया, क्या समझ लिया? संसार में सार नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। और संसार हमारे अनुसार परिणमित हो, ऐसी सुखी होने के लिए कोई शर्त भी नहीं, गरज भी नहीं। कोई मत मानो, तो भी हम सुखी होने के लिए स्वतंत्र हैं। केवली रूपी सूर्य का उदय हुआ है। यहां तो आगे चर्चा ये भी आ जाएगी, अस्त होगा। केवली रूपी सूर्य का अस्त हुआ, अस्त होगा ऐसा लिखा। आगे की बात बोल सकते हो? नहीं बोल पाओ? चलो, केवली रूपी सूर्य का उदय हुआ, उनकी दिव्य ध्वनि रूपी किरणों के द्वारा जगत के जीवों में को सुखी होने का मार्ग प्रशस्त हुआ, प्रवर्तन हुआ, मोक्ष मार्ग। धर्म अथवा तो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। हो गई ना बात? चलो भाई, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हो गया। अब क्या होगा? गदर महाराज ने विचार किया, ये ऐसा तो चलता नहीं रहेगा, केवली रूपी सूर्य का तो अस्त होगा। तो केवली रूपी सूर्य के अस्त का मतलब क्या? केवली का केवली नहीं रहेंगे। क्या मतलब? केवली भगवान अब योग निरोध करके अयोग अवस्था में विराजमान होंगे, उनकी दिव्य ध्वनि बंद हो जाएगी, समूसन की रचना बिगड़ जाएगी और कुछ समय बाद वे सिद्धालय में विराजमान। केवली रूपी सूर्य के अस्त का यह अर्थ मत ले ना कि केवल ज्ञान का भाव हो जाएगा। तो जैसे माता या नगर पालिका जो कुछ भी जो व्यवस्थापक हैं, वे अंधेरा होने से पहले लाइट का इंतजाम करते कि नहीं करते? अब तो ये लाइट है वहीं से खटका जलाते, नहीं तो तुमने देखा ना चौराहे चौराहे पर उस पर लांटने लगाते थे चारों ओर, उसमें लैंप रखी रहती थी। तो वो आता था आदमी, उस पर तेल भरता था, बत्ती साफ करता था और जला देता। हमारे घर के दरवाजे पर लगी थी, देखी तुमने? बोला आए शाम को और उसमें तेल भरे, बत्ती लगाए, शीशा साफ करे और लगा दे, पूरे में उजाला हो गया। अब वो बिजली लगा दी, बल्ब लगा दी जगह जगह। कहने का मतलब इंतजाम करेंगे,
मैं लैंटर्न लैंप जो कुछ है साफ कर करके वहीं रखती है, जैसे ये अंधेरा हो झट जला देंगे। अब ये जब अंधेरे हो जाए, कई लैंटर्न कहाँ है, माचिस कहाँ है, ये पागलपन। हम कई बार कहते हैं सफाई और व्यवस्थित रखना सीखो घर में, आपका टाइम भी बचेगा, आपकी कसाई नहीं होगी, आपको एक प्रसन्नता मिलेगी, और जो आएगा तो प्रशंसा करेगा, वाह ऐसा बहुत। और नहीं तो तुम्हें ही संतोष नहीं होगा। जहां गंदगी होती है, जहां अव्यवस्था होती है, वहां लक्ष्मी नहीं आती। जहां गंदे भाव होते हैं मोह राग देश के, वहां केवल ज्ञान लक्ष्मी कहां से आएगी, रत्नत्र लक्ष्मी कहां से आएगी, समय स्वरूपी लक्ष्मी नहीं आएगी। मन में गंदगी होगी तो नहीं आएगी, पाप बनेगा। वचन में गंदगी होगी तो नहीं होगा, और काया की गंदगी और घर की गंदगी हुई तो नहीं होगी लक्ष्मी। क्यों? जहां जहां बोलो जहां जहां मल उत्पात, तहां तहां असंख्य जीवों का घात। एक शब्द भूल गया मुझको पद में। जहां जहां गंदगी वहां वहां फिर जीवों की उत्पत्ति और हिंसा। अभी यहां कचरा रख दो और रखा रहेंगे 3-4 दिन देखो समूह संधि पड़ जाएंगे तमाम। गंदे कपड़े हो तो उसमें कपड़ों में पड़ जाएंगे, गंदे बाल हो तो बालों में पड़ जाएंगे, और तो और जहां जहां नल द्वार मलपात, तहां तहां असंख्य जीव उत्पात। यह लग तहे दंत वन काज। मुंडा कुल्ला नहीं करते, केस रोज करते हैं, काय के लिए? अहिंसा के लिए तो कर रहे हैं, अहिंसा के लिए कर रहे हैं। तो जैसे अंधेरा होने से पहले ही बालक को नहीं मालूम अंधेरा होगा क्या होगा, लेकिन मां को तो मालूम है ना, तो मां ने पहले से ही इंतजाम करके रख दिया। ऐसे गणधर महाराज को मालूम है एक केवली भगवान तो मोक्ष जाएंगे, इनकी दुबधुनी थोड़ी खिलती रहेगी निरंतर, ये तो मोक्ष जाएंगे। तो उन्होंने उस दुबधुनी में से द्वादशांग की रचना की मार्ग को, और फिर वर्तमान काल में देखें तो वो क्रम चलता रहा। दर्शन स्वामी ने फिर शास्त्रों की रचना कराई कालपात पर, कि अब मौखिक ज्ञान इतना कम हो गया, मुश्किल है, भूल जाते हैं लोग, समझ नहीं पाते हैं उन्हें। और फिर उन ग्रंथों की टीकाएं हुई और फिर उनकी व्याख्याएं हुई, ऐसे ये परंपरा चल रही है। लेकिन ये परंपरा टीका और ग्रंथ और व्याख्या और धर्मायतनों से नहीं चल रही, भगवान के द्वारा बताया गया मोक्ष मार्ग आज भी हमें ज्ञानियों द्वारा प्राप्त है। ध्यान रखना, ये परंपरा धर्मायतनों से नहीं चलेगी, बाहर मंदिरों से नहीं चलेगी, शास्त्रों से नहीं चलेगी। शास्त्र और मंदिर भी होंगे, ध्यान रखना, लेकिन धर्मात्मा बनाएंगे, धर्मात्मा संभालेंगे, धर्मात्मा बढ़ाएंगे, धर्मात्मा शास्त्र को बांचेंगे, धर्मात्मा शास्त्र की व्याख्या करेंगे, धर्मात्मा नए शास्त्र लिखेंगे। और अगर आपने इतने शास्त्र घर में ला करके रख भी लिए और आपके बच्चे को रुचि नहीं, तो बुरादी में कहोगे क्या? मैं कहा धर्म बुद्धि हो तो मंदिर में ऐसे लगे है बनाने का। अब हमारे घर में तो कोई परिवार हो नहीं, और धर्मात्मा होगा तो ला करके घर में इकट्ठा करेगा। माने उस धर्म की परंपरा धर्मात्माओं से चलती है, ध्यान रखना। इसलिए छोटा सा धर्म जिज्ञासु भी हमारे लिए प्राणों से प्यारा होना चाहिए। धर्मात्मा की बात नहीं करे, धर्म जिज्ञासु भी प्राणों से प्यारा। यतन सो राखियो माता पुत्र तिहारो, नाथ हमारो जतन सो है वह इंद्र शंकर माता की माता से करे, माता ये अकेला तुम्हारा पुत्र नहीं,
हमारा नाथ है, स्वामी बनने वाला है। वन्नाधार उस उदय कुमार को लेकर के चली, अपने पुत्र का बलिदान किया और पहुंची इधर उधर राजा को संभाला। बनवीर ने राणा की हत्या करी और स्वयं राजा बन गया। इस राजा की रक्षा कराया, संभाल। नहीं भैया, हम नहीं, हम नहीं, हम नहीं। तो एक साधारण किलेदार साहब हैं, जैन, तो पहुंची वह। उसने कहा भैया वो बलवान बनवीर और वो हमें पता पड़ जाएगी तो हमें तो वैसे ही नहीं रेम दिया, हम कैसे रक्षा कर सकते हैं? हम और मां खड़ी ऐसे बोलता है शरणागत की रक्षा के लिए, ये तो राजा बनने वाला है। अरे शरण में आए हुए की रक्षा के लिए मुंह मोड़ना क्या प्राणों के मोह से और संपत्ति के मोह से, राज्य के मोह से करता है? तू मेरा पुत्र नहीं है? और उसको बोला अक्का अपना भतीजा से किया जो कुछ भी है पाल पोष करके राज बना दिया। ये तंसों पाली हो, ये राजा बनने वाला है। बच्चों का पालन पोषण खाली पहना दे वो, खवा दे वो, और इतर इतर की चीजें खवा दे वो, ये नहीं है। चाहे जैसे पहना हो चाहे कैसे खवाओ, ये पालन पोषण नहीं है। हाँ, तत्व के संस्कार भी देना और योग्य भोजन कराना, जैसे उसका पोषण हो बच्चे का। अगर लापरवाही करते हैं और बच्चे का पोषण नहीं हो पाता, उसका अधिकार है। जितने दिन मालिश होना चाहिए उतने दिन मालिश, जब दूध मिलना चाहिए तो दूध, ये तुम्हारा काम है उसका। और जब दर्शन मिलना चाहिए तो दर्शन, जब ओंकार मंत्र मिलना चाहिए तो ओंकार मंत्र है। ये आपका कर्तव्य। बच्चों का पालन पोषण प्यार से होता है। आपको अपनी वासनाएं, आपको अपना प्रमाद, आपको अपनी मोह, आपको अपनी तीव्र कथाएं छोड़नी पड़ेंगी बच्चों के पालन पोषण में, तब बच्चे में संस्कार हो पाएंगे। और नहीं तो माथे बाहर धर कर हो, अब क्या करें? तो गणधर महाराज को ऐसी विकल्प आया, अपन को विकल्प बनाएंगे, अपन को चाहे को आए चाहे को नहीं, अपन को मतलब नहीं। अरे भी प्रभु ऐसा आवाज चले, अपन को मतलब नहीं। चाहे स्वाध्याय हो चाहे नहीं हो, चाहे पूजा हो चाहे नहीं, अपन को मतलब। अच्छा, चाहे रोटी मिले नहीं मिले बोलो, चाहे कोई पूछे चाहे नहीं पूछे, अपन को बोलो कोई मतलब है कि नहीं? लोग विषय कथाओं से कोई मतलब नहीं, वहां तो ये सोचेगा नहीं, और यहां सोचता अपन को कोई मतलब नहीं। अरे धर्म के लिए तन मन धन सर्वस्व समर्पण करने योग्य है। धर्मात्मा से मतलब नहीं है, धर्मायतनों से मतलब नहीं है, तो कौन से मतलब है वो तो बता दे। अपनी समझ में नहीं आज का खान। अरे रे प्रभु, तेरी समझ में तब बड़ी होना रो, निकटवर्ती काल लब्धि आई हो और स्वयं पुरुषार्थ करे तो समझ में आएगी। विचारना सवेरा 6 बजे होता है, जब जगो तो सवेरा है और नहीं, हाँ अंधेरे ही अंधेरा है। मुंडाज के लिए सदा सवेरे ही है। क्योंकि 22 परिसर में लाएंगे ही नहीं, निद्रा में भी जागृत नहीं। 22 परिसर में मुंडाज की जयमाल में, मुंडाज की पूजा जयमाल में निद्रा में भी जागृत रहे, और जो जागृत में ही सोते रहे, इन्हें होश ही नहीं है कि हमारा कौन है, हमारा स्वरूप क्या है, कोई पता नहीं। राग बीस इन्हें ऐसा करना चाहिए, इन्हें वैसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते। अरे कर सकते नहीं, न होते को कोई कर सकता नहीं और होते को कोई टाल सकता नहीं है। बेटा जितना अपना कर्मोदय है वो अपना उदय में आएगा, अपन को ही भोगना पड़ेगी। एक बाबा जी की हमें अभी भी याद आ जाती है, तो भी कहते
भोगने तो तुम्हारे बाप को पड़ेंगे, ये कर्म करिए ना, भोगने तुम्हारे बाप को पड़ेंगे। हमने सुना, हमने बाबा जी क्या कह रहे, अरे सुनता नहीं, समझता नहीं, उनके भोगना तो तेरे बाप को पड़े। हम बाप को क्या भोगने पड़े, तुम्हें भोगने पड़े, पिताजी नहीं भोगेंगे। हमने कहा ऐसी भाषा मत बोलो, बाप बेटा की भाषा कर्री भाषा है भैया, तेरे पिताजी भी नहीं बांध सकते। विचार करो, बेटा बीमार हो, बच्चा बीमार हो और पिताजी कहें डॉक्टर साहब ये कड़वी दवाई हमें दे दो, हम पी लिए बच्चा ठीक हो जाए। अब वो बच्चा है, कड़वी कैसे पिए, हम पी लिए, तो तुम पी लो, तुम्हारे पीने तो नहीं, वो बच्चे को फिर हम पीनी पड़ेगी। बच्चे को ही मुँह दाब करके पिलाएगी, दाब करके पिलाइए, कभी मुँह में दाब करके है यार तुम्हें। अब तो आगे की कोई बात ही नहीं, अब तो सीधे इंजेक्शन और भी सब तमाम बातें हैं, लेकिन वो भी बच्चे को दाब करके ही लगाने पड़ते हैं। बड़ा प्यारा सा दृष्टांत है, छूते को जल जाए, क्यों बच्चा वो नहीं पीता तो उसकी टांगें ऐसी दबाई, एक से पकड़ा, इसके हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ लिए और तो भी बच्चा वो मुंह ऐसी शैतान ने मुंह बंद कर दिया, तो बच्चे मुंह ने नाक बंद कर दिया और एक दिया तो मुंह खुला और डाल दी। ये नहीं कर सकती है, हर एक की बस की नहीं है, हर एक की बस की नहीं है, हर एक की बस की है। हर एक तो ये कह रहे क्या करें, वो पीते ही नहीं, हम क्या करें, हम तो 3 दफा करेंगे, दवाई पी ले, दवाई ले ले, काढ़ा पी ले, काढ़ा पी, वो पीते ही नहीं, कड़वा हम नहीं पिए। अरे ये कहने से थोड़ी काम चलेगा कि पीता नहीं है, कैसे पिया ये सोचना पड़ेगा। ज्ञानियों की वितरागता तो कोई ज्ञानी समझेंगे ही, लेकिन ज्ञानियों की करुणा का मूल्यांकन भी हर व्यक्ति नहीं कर सकता। भली होना रहे वो ज्ञानियों की करुणा का, वात्सल्य का मूल्यांकन कर पाता है। ओम नमः नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप आनंदी शोध स्वरूपी आत्मस्वरूप है आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। हे जिनवाणी भारती तो जपो बिनवे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख तुम। या वाणी के ज्ञान के सुधरो कालो, तो वाणी नमो सदा देत मुझो। God, the Son,